इन्हें भी स्कूल के घंटे की आवाज़ अपनी तरफ बुलाती है। वालिदैन के पास पैसा होता तो ये भी किसी बड़े कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे होते। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इन जैसे तकरीबन 800 मिलियन मुस्लिम बच्चे तालीम से दूर हैं, जबकि 10 में से 6 अफराद पढ़ना लिखना नहीं जानते। वजह साफ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम फ़कत 980 रुपये महीना है। इन्हें रहम या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, इंसाफ का इंतज़ार है। इन्हें सिर्फ मुसलमान मत समझो, ये हिंदुस्तानी भी हैं। क्या ये रिजर्वेशन के हकदार नहीं हैं? आइए मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस टॉपिक पे जिसका उन्वान कि भारतीय मुसलमानों को रिज़र्वेशन की आवश्यकता क्यों, इस उन्वान से हम कुछ एक बातें समझने की कोशिश करेंगे। रिज़र्वेशन की तारीख़ के हवाले से कुछ बातें समझेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से मुसलमानों की जो हालत है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो दीनी पर्सपेक्टिव है उस लिहाज से भी हम बातों को समझेंगे, और जो नेशनल सिनेरियो हैं, मौजूदा जो हालात हैं, इस पर्सपेक्टिव में भी समझेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ इसकी गुंजाइश रखी गई है उस पर भी हम कुछ बातें समझेंगे। और रिज़र्वेशन क्या है, क्यों, कैसे, इसके मुख्तलिफ पहलू हम समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और आरक्षण और रिज़र्वेशन, ये तस्वुर आते ही एक ऐसा तस्वुर सामने आता है कि कोई कौम है जो भीख मांग रही है, जो ये कह रही है कि साहब हमको भीख दे दो, हमको नौकरियों की भीख दे दो, हमको एजुकेशन के फील्ड में कुछ चीज़ दे दो। जबकि हमको समझना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसके लिए वो है रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 15(4) और 16(4) इसकी बहुत अहमियत है इस हवाले से, और उसमें रिप्रेजेंटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। रिप्रेजेंटेशन कहते हैं प्रतिनिधित्व को। पहले आप इसको समझ लीजिए कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो देश है जिसको 1947 में आज़ादी मिली और फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इसमें इस बात को तस्लीम किया गया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रहेगी, और डेमोक्रेसी होने की हैसियत में यहाँ जितने लोग हैं हर एक का बराबर का हक होगा। इसमें हर एक का बराबर का हक होगा, यहाँ के तमाम वसाइल पे, तमाम रिसोर्सेज पे। आप इसको समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर रिस्क का इंतजाम किया, किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया, लेकिन हर एक के लिए पूरे मौके रखे ना कमाने के। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस बात को माना और उन्होंने कहा कि हम हर एक के लिए बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और मौके रहेंगे। डेमोक्रेसी के जो एक्सपर्ट है, माहिरीन है, उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी की जो कमज़ोरी है उसमें सबसे बड़ी और बुनियादी कमज़ोरी ये है कि इट मेनी टाइम्स फेल्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये इसका मसला है। डेमोक्रेसी में होता यह है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसी की चलती है, और माइनॉरिटीज़ को उनके हक नहीं दिए जाते। इसी हवाले से आप देखें तो रिजर्वेशन ये हक के तौर पर तस्लीम किया गया हमारे संविधान में SC, ST, OBC और उन लोगों के लिए, और इसकी वकालत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, और इस हैसियत में की कि रिजर्वेशन ये भीख नहीं है, ये हमारा हक है, ये प्रतिनिधित्व है, ये रिप्रेजेंटेशन। आप कहते हैं ना कि इनको उस कम्युनिटी की तरफ से ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो दूसरी जो खुसूसियत इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि मैं जो रिजर्वेशन चाहता हूं, ये क्यों चाहता हूं, सवाल ये है। तो रिजर्वेशन की अहमियत पर बोलते हुए उन्होंने ये बात कही कि रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस रिजर्वेशन के ज़रिए से एक ऐसा क्लास, एक ऐसा वर्ग, एक कुछ लोग ऐसे तैयार करना चाहता हूं कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास हो, जो ये सोशल जस्टिस की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ने वाले हों, सोचने समझने वाले हों, थिंकर्स हों। जो लोग जिनको खाने को नहीं है, जिनको रहने को घर नहीं है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो कहाँ से सोचेंगे, वो कहाँ वो अपनी मिल्लत की फिक्र करेंगे, वो कहाँ अपनी कम्युनिटी की फिक्र करेंगे, और लड़ाई कैसे लड़ेंगे उन लोगों के साथ कि जो सारे हथियारों से लेस है,
सारे मादी और ज़ाहिरी और बातिनी हथियारों से लेस है, सारे तैयारी के साथ आए हुए। तो उसके लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे रिजर्वेशन के जरिए से मिलेंगे, कि कुछ लोगों को जिनको नौकरियां मिलेगी होगी, उसमें वो क्लास तैयार होगा जो सोचने समझने वाला होगा, जो फिक्री लेवल पे काम करेगा और इस सोशल इक्वेलिटी के इसको आगे बढ़ाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, वो अंदाजा कर रहे थे कि शायद 10 साल के बाद ऐसी स्टेज आ जाए कि हमको जरूरत नहीं रही, फिर हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जब तक कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट ना हो जाए, जब तक यहां अगर जात पात की व्यवस्था रहेगी, तो जाहिर है कि यहां पर उस रिजर्वेशन की अहमियत और उसकी अफादियत वो बाकी रहेगी। अब आइए थोड़ा सा दीनी पर्सपेक्टिव में हम इसको गौर करें। कुरान ने जो मुसलमानों से कहा कि तुम तो खैर उम्मत हो, देने वाली उम्मत हो, उम्मत मुस्लिमा ये देने वाली उम्मत है। और फिर दूसरी चीज, इस उम्मत के हवाले से हमारे कम्युनिटी को हमको ये बताया गया कि तुमको अपनी उम्मत के लिए, अपनी मिल्लत के लिए भी फिक्र करना चाहिए। इसके लिए हमियत और इसके लिए वो स्वाभिमान जिसको हम कहते हैं, वो भी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए, हर नबी जो आया है उसने काम किया है अपनी मिल्लत के लिए और पुकारा भी अपनी उम्मत ही को है, उम्मती। हर आप देखिए या कौमी, तमाम अंबिया की दावत देखिए। ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आप तमाम इंसानों की तरफ भेजे गए, वरना उसके पहले हज़रत मूसा अलैहि सलाम को आप देखिए, तफसील से कुरान ने मूसा अलैहि सलाम के उस कौम का जिक्र किया, उस बनी इसराइल के कौम का, कि जो बिल्कुल गुलाम बना करके रख दी गई थी। और हज़रत मूसा अलैहि सलाम का मिशन ये था कि उस गुलाम बनी हुई कौम को अपलिफ्टमेंट करे और उनको उस इक्वेलिटी और बराबरी के तस्वर के साथ खड़े करे, और उनके अंदर वो रूह फूके कि जो फिरौन ने उनके ऊपर जो जुल्म किया था, जिसके हवाले से कुरान ने कहा कि युज़ब्बिहुना अब्नाकुम व यस्तहयिना निसाकुम, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करता और तुम्हारी बेटियों को अय्याशों के लिए जिंदा रखता था, खुद अपना फायदा चाहता था इसके जरिए से। वह ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारी रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। असलन तो तुम्हारी आजमाइश मतलूब है। वो चाहे तो आने वाहिद में समंदर में गर्क कर दे फिरौन को, वो चाहे तो नमरूद को एक मच्छर के जरिए से हलाक कर दे। सवाल यह है कि तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी हमियत क्या है। ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इस हैसियत से तैयार कीजिए अपने आप को। पहली चीज वो निगेटिव पॉइंट निकाल दीजिए कि हम भीख मांग रहे हैं, हम अपना प्रतिनिधित्व, अपना हक मांग रहे हैं। दूसरी चीज इस हवाले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उसका हवाले से कि ये आजमाइश, और आजमाइश में तुम कितने पूरे उतर रहे हो, इस हवाले से अपने आप को इस लिहाज से तैयार कीजिए। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में खड़े होते हैं तो रातों के अंदर आप रो भी रहे हैं तो उम्मत की बहुत फिक्र होती है, उम्मत की आप रोते हैं। जाहिर है कि उम्मत की नजात की भी फिक्र है नबी को, लेकिन नबी सिर्फ आखिरत के लिए बर्पा नहीं हुआ है, नबी आखिरत में भी नजात की फिक्र करता है, दुनिया के लिए भी उनका वैसा वो सिस्टम नाफिज करना चाहता है। वो सिस्टम सोशल इक्वेलिटी का सिस्टम, वो सिस्टम जहां पे कुनु क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह का, इंसाफ के अलमबरदार बन के खड़े हो जाओ, तुम्हारे जरिए से जुल्म सितम का खात्मा हो, तुम्हारे जरिए से दुनिया में इंसाफ फैले। और यह सिस्टम कि जिसके बारे में कहा गया था कि क्यों आए हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम क्या है, कहा कि मीठे बोल और भूखों को खाना खिलाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो भूख का खात्मा होगा, और हुआ है, मुसलमानों ने किया है। 1000 साल की तारीख उसके बाद की गवाह है। लेकिन जब हम भूल गए उस मैसेज को, तो फिर जाहिर है कि आज यूनाइटेड नेशंस के फिगर बता रहे हैं, अभी 3 महीने पहले रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन के फिगर बताते हैं कि 19 करोड़ लोग आपके इस देश के भूखे हैं, एक वक्त का खाना मिलता है उनको। हम नहीं कह रहे, ये तो कहते थे कि मुसलमान कम्युनिटी है, कुछ तो भी ला लिए फिगर्स, और उसमें से बड़ी तादाद, तकरीबन 30% से ज्यादा तादाद मुसलमानों की। 6 करोड़ आपके भाई, आपके मुसलमान भाई, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है उनको। यहाँ बैठकर बहुत आसान है बातें करना कि रिजर्वेशन जरूरी है या नहीं और इसके ऊपर बहस करना, लेकिन जाकर महसूस कीजिए उनके दर्द को। जरा जाइए झोपड़पट्टी के अंदर और बैठिए उनके साथ और देखिए किन हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसी उनकी हालत है। ना स्कूल है, ना कोई फैसिलिटी है, ना रहने की फैसिलिटी, सारी गंदगी के अंदर जिंदगी गुजार रहे। और आप कह रहे हैं कि साहब किसी को कुछ चीज की जरूरत नहीं है, हम तो देने वाले हैं। अरे आप देने वाले हैं, लेकिन आप जब जरूरत पड़ेगी तो लोगों का हक दिलाने वाले भी हैं। आप वो निज़ाम कायम करने वाले हैं जहां पर हर एक को खाना मिलेगा, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां पर इंसाफ मिलेगा। उस निज़ाम के आप दाई अलमबरदार है, आपका ये मिशन है। और इस मिशन की तरफ पेशकदमी कैसे हो, जिस दौर में हम जी रहे हैं वहां पर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, इस लिहाज से अपने आप को तैयार कीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आपके सामने बात रखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जैसी हमियत पैदा हो, ये ज़रूरी है। कैसी हमियत है कि एक बार आप जा रहे हैं, रास्ते से देखा कि एक कब्ती लड़ रहा है उनकी कम्युनिटी के बनी इसराइल के एक फ़र्द के साथ, और उसने पुकारा कि अरे मुझे बचाओ मूसा, मुझे बचाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को जो गुस्सा आया है उस कैफियत में गए, एक ही मुक्का मारा है उसको, कुरान ने तफसील से जिक्र किया इसका, और एक ही मुक्के में वो कब्ती जो गिरा है तो वहीं ख़त्म हो गया हो। ये हमियत होती है, ये हमियत होती है कि एक कम्युनिटी का आदमी,
जो परेशान हाल है मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं उसके लिए ताकत बन रहा हूँ। खैर उसके बाद उनको वहाँ से जाना पड़ा, हमारा वो मौजूद नहीं है। इस लिहाज से हमको तैयार करना है और इस लिहाज से अपनी कम्युनिटी को तैयार करना है कि इस वक्त जो कुछ आलमी पैमाने पर जो कुछ साजिशें हैं दज्जाली फितने की, शैतानी ताकतों की, और जिसके अलमबरदार हमारे इस मुल्क में आपको नजर आ रहे हैं, ये फैसिस्ट ताकत है, ये सहूनी ताकत है जो बिल्कुल पूरी तरीके से आप पर अपना तसल्लुत और कब्जा चाहते हैं। इस वक्त आपको अपनी कम्युनिटी को जिंदा करना होगा, अपनी मिल्लत को जिंदा करना होगा। अच्छे जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनको साथ देना होगा। कुरान ने उसकी तरफ इशारा किया। कुरान ने कहा क़ाल लज़ीना कफ़रू लिरसूलिना, वो लोग उन्होंने रसूलों से कहा, काफिरों ने यानी इनकार करने वाले लोगों ने रसूलों से कहा, लनखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम तुमको हमारी ज़मीन से बेदखल करके रहेंगे, औ तऊदूना फी मिल्लतिना, या तुमको हमारे कम्युनिटी में वापस आना होगा, हमारा तरीक़ा ज़िंदगी ये अपनाना होगा। फ़अौहा इलैहि रब्बुहुम, तो उनके रब ने उन पर वही की, लनुहलिकन्न ज़ालिमून, कि हम जालिमों को हलाक करके रहेंगे। ये जो है कि तुमको औ तऊदूना फी मिल्लतिना, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब, हमारी परंपरा, हमारा मिसाली जिंदगी, अवर वे ऑफ लाइफ, अवर सिविलाइजेशन, बुश ने कहा था, ये चलेगा दुनिया के अंदर। या यहां पर ये कह रही कि हमारी प्राचीन संस्कृति चलेगी, हमारी सभ्यता चलेगी। जो हमारी सभ्यता के साथ मानेगा और अपने आप को उसमें गुम करेगा तो हम उसको भारतीयत्व का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, और अगर कोई अलग से डिमांड करेगा तो हम ऐसे लोगों को देख लेंगे और उनको 2021 तक मुस्लिम मुक्त भारत करेंगे, है ना। यह है सोच, कुरान ने वाज़ेह किया। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि हम उसका मुकाबले के लिए खड़े हो जाएं। जाहिर है कि उनके रंग में अगर तुम भी रंगना शुरू कर दोगे, तुम भी अगर वैसे ही बोली बोलना शुरू कर दोगे, तो फिर तो सवाल तुम्हारे ईमान पर होता है। अब आगे आइए कि इस रिजर्वेशन की तारीख को भी हम समझें। ये रिजर्वेशन की तारीख इस लिहाज से बहुत गैरमामूली तारीख है कि यहाँ पर ज़ात पात का निज़ाम, ख़ास करके अपने मुल्की पर्सपेक्टिव में भी हम समझे और आलमी हालात में भी ऐसा होते रहा है। यहाँ तकरीबन 5000 साल से एक ज़ात पात का एक व्यवस्था यहाँ पर कायम रही है, और 3000 साल से तो ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। यहाँ पर हम उसको वो निज़ाम कि जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र है। शूद्रों की कोई हकीकत नहीं है। उनका काम क्या है कि सिर्फ साफ सफाई करना, नालियाँ साफ करना, ये जो पैखाने वगैरह होते हैं वो उसको उठा करके उसको बाहर फेंकना, जानवर मुर्दार खाना खाना, कोई हैसियत नहीं है उनकी। इस हैसियत में वो जिंदगी गुजारते हैं। और वहां पर मनुस्मृति आती है तकरीबन 3000 साल पहले भारत में। वो मनुस्मृति आरक्षण प्रदान करती है ब्राह्मणों को। हम ये भूल जाते हैं। जब आप तारीख वगैरह पढ़ें और कोई आपसे क्रॉस करे तो आप उसको बताइए कि एक कम्युनिटी से कहा गया है कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते, हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखे थे, वो समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। उनको ये कहा गया कि अगर तुम वेद सुनोगे या कोई अच्छी बात सुनोगे, तुम्हारे कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। तुमको लिखना पढ़ना नहीं है, लिखने पढ़ने का काम तो ब्राह्मणों का है, कुछ और दूसरे लोग हैं वो काम करेंगे। तुम्हारा क्या काम है? तुम ये काम करो, कारीगरी करो, ये करो, छोटे मोटे धंधे करते रहो। तो पूरी तरीके से आरक्षण किसको मिला? उन लोगों को मिला। ये जो लोग थे, इन्होंने, जाहिर है कि इल्म सबसे बड़ी ताकत होती है ना, इल्म की पेन उनके पास, इल्म उनके पास, और फिर उसके जरिए से उन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया। उन्होंने कहा कि तुम तलवार के जरिए से करोगे, सिर्फ तलवार चलाना ये तुम्हारा काम है। वो तलवार ये होता था, जंग में एक बादशाह मर जाता था, वो ब्राह्मण वहीं बाजू में बैठा होता, वो बादशाह मर गया, क्षत्रिय बादशाह दूसरे आ गए, इनकी कुर्सी जहाँ के वहाँ सलामत। सारे लोग काम करेंगे, वो पूजा होगी और वो दान जाएगा, वो दान दक्षिणा कहा जाएगी, वो दान दक्षिणा जाएगी मंदिरों को, और उसके जरिए से एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन है। ये सिर्फ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को सिक्योर हैं, जॉब सिक्योर है, उनके लिए वहां पे दरबार के अंदर पोजीशन फिक्स है, नौकरियां फिक्स है, आरक्षित है, कोई आ नहीं सकता, कोई मजाल नहीं कर सकता। कुछ कोशिश की थी शिवाजी महाराज के बेटे ने, संभाजी राजा ने, कान में शीशा पिघलाकर उनको मारने का हुक्म औरंगजेब के जरिए से ब्राह्मण लोगों ने यहां पर करने लगाया है। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो वेद के पंडित बन चुके थे, वेद पढ़ना चाहते थे। तो खैर ये तारीख है। मनुस्मृति ने आरक्षण दिया यहाँ के एक ऐसी कम्युनिटी को, और एक जात पात का एक सिस्टम यहाँ पर कायम हो गया। इसके वजह से जो डिप्राइव्ड क्लास था, ये नीचे से नीचे गिरते चला गया। जानवरों की बदतर उनकी हालत रही। एक तरफ हम देखते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स भी हमको यहाँ पे नजर आते हैं, और दूसरे वो आदिवासी आप देखते हैं, वो पूरी कम्युनिटी नजर आती है। ये तारीख है यहाँ की। इस तारीख को आप समझ लीजिए। यहाँ पर फिर मुसलमानों की आमद होती है, और फिर मुसलमानों की आमद के साथ ही
एक नया दौर का आगाज होता है। ये हम नहीं कह रहे, मैं आपको खुसूसियत के साथ उन लोगों के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रेफरेंस से मैंने बात की, महात्मा ज्योतिराव फुले के रेफरेंस से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। 1884 में रिजर्वेशन के लिए बाज़ाब्तगी के साथ जो तहरीक चलाई थी महात्मा ज्योतिराव फुले, वो उसके बानी थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने ये तहरीक चलाई थी। वो ये कहते हैं कि जब मुसलमान आए तो हमारे वो लोग जिनके हाथ में कलम नहीं दी जाती थी, मुसलमानों ने तलवार दी उनके हाथ में। जिनके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद थे, उनके लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए। जिनको वेद पढ़ने पर पाबंदी थी, मुसलमानों ने कुरान दिया उनके हाथ में। और जब नमाज का वक्त आया तो साथ लेकर मस्जिद में गए, खांधे से खांधा लगाकर खड़े कर दिया। जिनको अछूत समझ करके फेंक दिया गया था, और उससे आगे बढ़ के जब खाने का वक्त आया, एक ही ताट के अंदर लेकर के खाना खिलाया है। मांगा सहारिया सही नेले मशीदी तो ताटा तो घेतले भेद केला नहीं। बहुत गैरमामूली बात कही, मोहम्मद झाला जहां मर्द खरा, सोडिले त्यागिले संसार सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा सांगितले जगताला, धर्मघात जीव घातेला ईशापाई, कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, जात प्रेमा दास खोड़ी बुड़ी। ये कैफियत है। इस कैफियत के साथ मुसलमान जब यहाँ आए, इनके भी समझ में आ रहे, हम तो जबरदस्ती समझ रहे कि पैदाइशी तौर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमारा भी तो हक है कि हम भी पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चों के हाथ में भी तलवार आए, हम भी सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात करें। जब मुसलमान कह रहा है कि सब इंसान बराबर है, तो मैं और ये ब्राह्मण ये भी बराबर है। ये कहां से पैदा हुआ? ये वो नूर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया। यही नूर है जिसको लेकर के मार्टिन लूथर किंग उठता है और ब्लैक्स के खिलाफ में जंग करता है। यही नूर सब तरफ फैला हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि हम भूल चुके। ये वो नूर है, ये रोशनी है, ये फिक्र की वो ताकत और ये क़ुव्वत है इसके जरिए से। तो आप देखिए कि उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले ने सबसे पहली बार रिजर्वेशन का मुतालबा किया। छत्रपति शाहू महाराज ने सबसे पहले बाज़ाब्तगी के साथ रिजर्वेशन अलॉट किया है। ये छत्रपति शाहू महाराज वो शख्सियत है जिन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन कराया है। गैर मामूली यानी वेदों की और इसके उनके खिलाफ बोलने वाली ये शख्सियत है, लेकिन कुरान से अकीदतमंदी आप देखिए, मराठी में कुरान का ट्रांसलेशन कराया सबसे पहले छत्रपति शाहू महाराज। और 1900 के आसपास उन्होंने बाज़ाब्तगी के साथ रिजर्वेशन दिया। फिर उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1924 में तकरीबन ये बात तय कर चुके थे कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर राइट टू रिप्रेजेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज बना दिया, और जिसके ज़रिए से SC ST OBC इनको यहाँ पर ये रिजर्वेशन मिला है। और फिर ये रिजर्वेशन की ये तहरीक आप देखिए कि ये होते रहा, चलता रहा। मुसलमान यहाँ पर तकरीबन 700-800 साल तक यहाँ हुकूमत में रहे। लेकिन 1947 आज़ादी और उसकी जंग आज़ादी के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके साथ जो अलमिया हुआ वो यहाँ पर इस देश का पार्टीशन, और इस देश के पार्टीशन के नतीजे में यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान को। और यहाँ जो मुसलमान थे वो बहुत लोअर लेवल के मुसलमान, दबे कुचले तबकात के कुछ लोग थे जो रह गए। बाकी बहुत कम लोग थे जो इस सेंस में थे कि हमको आगे करना क्या है, इस लिहाज से वो सोच सके, समझ सके। जैसे मैंने कहा ना कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं आरक्षण के जरिए से एक क्लर्कों की और फकीरों की टोली पैदा नहीं करना चाहता, मैं तो उस विषमता के खिलाफ लड़ने वाला वो बुद्धिजीवी वर्ग तैयार करना चाहता हूँ। आपका बुद्धिजीवी वर्ग पार्टीशन के बाद बाहर चला गया, पाकिस्तान चला गया बड़ा हिस्सा, और यहाँ जो लोग थे तो उसके बाद जो कुछ उनका मामला शुरू हुआ है 1947 से 1971 तक फसादात का एक गैर मामूली सिलसिला शुरू हुआ। आप क्या आवाज़ करते और क्या ये करते। पहले 47 के बाद यहाँ पर आपने देखा कि ये हैदराबाद मुक्ति संग्राम के हवाले से जो कुछ जुल्म हुआ, और फिर उसके बाद में ये फसादात का जो सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक फसाद, एक के बाद एक फसाद। कोई कम्युनिटी कहीं उठे और डेवलप हो तो क्या हो, मुसलसल उसका ये सिलसिला चलता रहा। 1977 तक मुसलमान कंटिन्यू कांग्रेस का साथ देते रहे, और कभी भी आपको ये नहीं देखेंगे कि मुसलमानों ने कभी कांग्रेस से अलग हट के कोई बात की हो। जमीयतुल उलमा उस तहरीक को लीड करती है, और मुसलमान ने सोचा कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, सबके साथ मिलकर के चलना है, तो मुसलमान कंटिन्यू उसके साथ देते रहे। 1977 में इमरजेंसी लगती है यहाँ पर, और फिर उसके बाद में उसके पहले भी यानी वो ऑपरेशन के हवाले से, नसबंदी के हवाले से जो कुछ मामला हुआ, फिर उसके बाद जो फसादात हुए, तो उसकी वजह से मुसलमान धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते रहा। इमरजेंसी लगी यहाँ पर 1977 में, कांग्रेस के बारे में कुछ डाउट्स क्रिएट हुए, लोगों ने अलग हट करके कुछ बात सोचना शुरू की कि हमको अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, हम जिस पर डिपेंड कर रहे हैं वो हमारे राइट्स वैसे नहीं लड़ पा रहे हैं। और आप देखिए ये बहुत टर्निंग पॉइंट होता है कि 1982 में ये जब प्रेशर बढ़ा है, खुद कुछ मुस्लिम जो कांग्रेस के अंदर जो सोचने वाले लोग थे उन्होंने प्रेशर डाला इंदिरा गांधी के ऊपर, और 1982 में गोपाल सिंह माइनॉरिटी
अपलिफ्टमेंट का एक प्रोग्राम गोपाल सिंह कमेटी को सौंपा गया और ये खुद इंदिरा जी ने उसको सैंक्शन किया। उसकी रिपोर्ट्स आई। उसके बाद में फिर 1989 में जैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिशात यहाँ लागू हुई तो एक अलग दौर था। आपने देखा कि एक हंगामा बरपा थे, जो लोग आप में से जानते हैं, आप जरूर उसकी स्टडी कीजिए। और उसके बाद में लोगों के अंदर एक बड़े पैमाने पे अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि साहब ये हमारा मुल्क है, इसमें हमारा हक है और हम अपना हक हमको हासिल करना चाहिए। ये कोई बीक की लड़ाई नहीं है, हम किसी से अपने दामन को नहीं फैला रहे, हम इसमें से जो हमारा शेयर है, इस देश के अंदर जो हमारा हिस्सा है, उसमें से अपनी भागीदारी मांग रहे हैं। हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं हम। और ये 1989 में मंडल की सिफारिशात के तहत SC/ST को तो रिजर्वेशन मिला ही, OBC के तहत मुसलमानों के एक बड़े हिस्से को रिजर्वेशन मिला और उसके जरिए से लोगों ने देखा कि इसका फायदा पहुंच रहा है। ये तहरीक जब थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई महसूस हुई तो उसको टर्न किया गया और फिर शाहबानों का केस और पर्सनल्ला का ये जो पूरा मसला उठा करके फिर से मुसलमानों को बैकफुट पर ढकेल दिया गया। ये जब भी आप कुछ कोशिश करके जाते हैं ना आगे, तो सामने से वो ताकत आती है और पीछे कर देती है आपको। उसके बाद में बाबरी मस्जिद, उसी के दौरान में बाबरी मस्जिद का वो पूरी वो तहरीक जो शुरू की गई राम जन्मभूमि के नाम से, फिर उसके बाद में मुरादाबाद और भागलपुर के बहुत खतरनाक भयानक फसादात हुए हैं। इसके वजह से फिर से वो मामला बैकफुट पे चला गया है। आप देखिए कि ये कोशिशें हर बार होती है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब भी आप रिजर्वेशन की बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो यहाँ का जो शासित जो वर्ग है ये आपको कभी नहीं देगा, बल्कि आपके सामने कुछ दूसरी चीजें पैदा करेगा और खुसूसियत के साथ राष्ट्रवाद की बात करेगा, नेशनलिज्म की बात करेगा, देशभक्ति की बात करेगा। हर बार वो यही चीज लाएगा और आपको धकेल देगा पीछे, कहेगा कि नहीं साहब अभी तो देशभक्ति की बात होनी चाहिए, है ना। आज भी वही देशभक्ति की बात हो रही है, वही नेशनलिज्म का पाठ हमको पढ़ाया जा रहा है। कौन पढ़ा रहा है नेशनलिज्म का पाठ, आप जानते हैं? वो सरकार नेशनलिज्म का पाठ हमको पढ़ा रही है जो चुन करके आई है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सपोर्ट से, मल्टीनेशनल के सपोर्ट से चुन के आने वाली ये सरकार, जिसके पीछे जिसको डिक्टेट करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो हमको राष्ट्रवाद सिखा रही हैं। अजीब बात है कि नहीं? क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगी वो? उनके तो कुछ और इंटरेस्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, मल्टीनेशनल्स के, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाओ राष्ट्रवाद के नाम पर, देश और देश की खतरा। आप देखिए ऐसी ही कुछ कोशिशें हुई हैं और फिर उस सोशल जस्टिस का वो मुद्दा फिर से पीछे चले गया। फिर से डिमांड उठी है, मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमें जमा हुई हैं और फिर उसके बाद में गोपाल सिंह पैनल की जो रिपोर्ट पीछे चली गई थी उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया है। 1989 में मुस्लिम मजलिस से मुशावरत का गठन हुआ है और आपको मालूम होना चाहिए कि मजलिस से मुशावरत का बैकबोन जमात इस्लामी उसके पीछे रही है। ये सब जमात की कोशिशें हैं, जो थिंक टैंक्स थे उन्होंने बैठ करके इस पर काम किया है और उन्होंने कहा कि ये मुद्दा हम लेकर के आगे नहीं चलेंगे, बल्कि इसको हम कम्युनिटी को डेवलप करेंगे इसके लिए। और गैर मामूली तौर पर जमात उलमा हिंद, जमात अहले हदीस, दूसरे लोगों का इसमें साथ मिला और एक पावरफुल अंदाज में 1989 में सबसे पहली बार पॉलिटिकल डिमांड्स पेश की है मुस्लिम मजलिस से मुशावरत 1989 में। फिर ये मामला और आगे बढ़ा और 1994 में फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन हुआ मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से दिल्ली में। इसमें डिमांड किया गया कि मुसलमानों को सेपरेट सब कोटा चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स। ये डिमांड आगे बढ़ी है और ये बढ़ी है उन्हीं लोगों के साथ। और उसके बाद में जब मुशावरत ने जब उस मुद्दे को किया तो कई लोगों ने फिर उसको टेकअप किया है और फिर मुख्तलिफ एंगल से ये काम आगे बढ़ना शुरू हुआ है। 1989, 94 मैंने आपके सामने रखी है बात, फिर 94 में से 2004 तक इसको कांग्रेस ने, आरजेडी ने, एनसीपी ने, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया और ये डिमांड धीरे 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 आगे बढ़ती रही है। देखिए कैसे होता है, मुद्दे ऐसे नहीं बन जाते, हम तो 1 मिनट में कुछ बात करके उसको खत्म कर देते हैं, उसको पंक्चर कर देते हैं हम 1 मिनट में एक बात करके। ये इसकी मिल्लत को जिंदा करने में, बेदार करने में कितना वक्त लगता है। ये जो मैं आपको रिपोर्ट सुना रहा हूँ, ये सैयद शहाबुद्दीन साहब का कंसेप्ट पेपर है जो उन्होंने पेश किया है। उसके पीछे वो जो थिंक टैंक थे उन लोगों की बात है। 2005 में जब ये प्रेशर बढ़ा है तो फिर जब पॉलिटिकल भी प्रेशर बढ़ा तो उसके नतीजे में फिर सच्चर कमेटी का गठन हुआ है और सच्चर कमेटी की सिफारिशात ने आकर के जो बात कही वो बात ये थी कि मुस्लिम कम्युनिटी की इस वक्त मौजूदा हालत, एजुकेशन और फाइनेंशियल जो उनकी इकोनॉमिक जो हालत है वो तकरीबन दलित समाज के बराबर है या उससे भी ज़्यादा नीचे है। और उन्हें रिकमेंडेशन में ये बात कही थी कि अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहाँ तक के ला करके लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद में ये हुआ कि 2004 में फिर यूपीए गवर्नमेंट ने रंगनाथ मिश्रा का राष्ट्रीय आयोग गठन किया गया। 2007 में उसकी रिपोर्ट आई, उसने कहा कि 15% आपको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 10% रिजर्वेशन एक्सक्लूसिव फॉर मुस्लिम्स।
15% रिजर्वेशन फॉर जनरल माइनॉरिटीज, 10% खास मुसलमानों के लिए। हुआ ये कि 2007 में वो सिफारिशात आई, उसको रिकमेंड करें ना करें, प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम दाखिल हुआ और उस दौरान में ये एनडीए गवर्नमेंट, इसका या यूपीए गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की, वो यहाँ से चली गई। और फिर उसके बाद में लेकिन ये जो डिमांड थी ये अपना अब एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर ये साबित कर चुकी थी। और आप देखिए कि उसी का फिर ये है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% मिला, केरला के अंदर मुसलमानों को आरक्षण मिला। इस वक्त तेलंगाना के अंदर जो तहरीक है 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले और बहुत बड़े पैमाने पर तहरीक है। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ के सीएम ने, डिप्टी सीएम ने इस बात को लीगलाइज करने के लिए एक कुछ फॉर्मेट भी दिया है कि मुस्लिम लोग, तमाम लोगों को फॉर्मेट भर के दे ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन जब आ जाएंगे तो उसके जरिए से प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन यानी 12% मुसलमानों की आबादी है तो 12% रिजर्वेशन तमाम जगह पे मिलेगा। ये है ये लड़ाई। अब जैसे हमने कहा कि 2 स्टेट में ये हो गया, आपके पास में पहले दिया गया फिर ले लिया गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में 5% दिया गया, फिर उसको दूसरे रास्ते से निकाल भी लिया गया। लेकिन ये लड़ाई आगे आपको जारी रखना पड़ेगी, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। अगर यहाँ से फिर अगर आप बैकफुट पे चले जाएंगे तो फिर जाहिर है कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आपने जो कुछ कोशिशें की थी ये तमाम कोशिशें गोया के रायगा चले जाएंगी। पहली बात इसको समझ लीजिए आप रिजर्वेशन के हवाले से, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये रिप्रेजेंटेशन है, हमारा प्रतिनिधित्व है, ये हमारा हक है। दूसरी बात, रिजर्वेशन सिर्फ नौकरियों में और गवर्नमेंट से हम नहीं चाहेंगे, ये तो हमारा पहला फेज है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सरकार को कि वो आरक्षण दे। दूसरा जो फेज है इसमें हम ये चाहेंगे कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो दावा करती हैं कि साहब हम तुम्हारे साथ हैं, हम सेक्युलर पार्टीज हैं, उनसे ये कहा जाएगा कि प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन दो। साहब कांग्रेस पार्टी अगर इस देश में 400 लोकसभा के खासदार खड़े करती है तो 60 सीटें आपने देना चाहिए 15% के हिसाब से मुसलमानों को और चुन के लाना चाहिए उनको। ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए सेक्युलर। आप जब सेक्युलरिज्म की आप बात कर रहे हैं तो ये भी डिमांड होगी। रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की जो बात आएगी मुख्तलिफ क्षेत्रों में, इस पूरे इस देश जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में हर फील्ड में बात आएगी। और बात आएगी कि फाइनेंशियल लिहाज से रिप्रेजेंटेशन मिले, इस बजट में अलोकेशन मिले हमको, जरूरी है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फिक्स किया ना कि भाई जो क्लास है उसको उसका हक मिलना चाहिए। जब मुसलमान यहाँ रहते 100 करोड़ दिया जाता साहब मौलाना आजाद ट्रस्ट के जरिए से, कहीं 100 करोड़ कहीं 200 करोड़, और फिर उसको जो कुछ बताया जाता और दूसरे रास्ते से वापस ले लिया जाता। इतने हार्ड उसके पेपर्स होते कि हमारे बच्चे वो सबमिट नहीं कर पाते। तो जब आप इसकी बात करें अपलिफ्टमेंट की तो उस लिहाज से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्रतिनिधित्व अपना हिस्सा, ये हिस्सा जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या वो राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमको इसको हासिल करना पड़ेगा। आप देखिए कि यही हमारे लिए जो लड़ाई है ना, किसी ने बात कही कि अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप अगर खुद को बचाते रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़, अपने आप को बचाओ, जब इस मोड़ में आप आ जाएंगे तो लोग आप पर हमला करेंगे और आपको बचाना है। हम इस मोड़ में नहीं लाना चाहते, हम तो चाहते हैं कि आप अटैकिंग मोड में आए, आप आए रोड पे, लाखों की तादाद में लोग आए, मुसलमान आए और बताएं कि साहब हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा हक है, ये इस मोड़ में आइए, इस मोड़ के साथ आइए, तो ये आपका अटैक होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व की ये डिमांड आपका अटैक है। ये आपको उस डिफेंसिव, उस मोड से निकालकर एक दूसरे मोड में आपको ले आती है। फिर आखिरी बात इस सिलसिले में यह है कि इस दौर के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को आप पहचानिए। इस दौर के तकाज़े, मुसलमानों की एक खासियत रही ना, जब घुड़सवारी जब होती थी जंगों में तो बेहतरीन घुड़सवार मुसलमानों के थे। जब तलवार चलती थी मैदान में तो बेहतरीन तलवार चलाने वाले आप थे। जब तोहफों का दौर आया है ना, वो पत्थर फेंके जाते थे उसके गुलेलों के जरिए से, तो वो मुसलमान सबसे ज़्यादा आगे थे उसके अंदर। फिर उसके बाद में आप देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी का दौर आया है, तो मलिक अंबर ने यहाँ पर मिसाइल की टेस्टिंग की है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। सबसे पहली टेस्टिंग औरंगाबाद शहर में हुई, मलिक अंबर ने की है, छोटे से मिसाइल बनाए थे, उसको डेवलप किया है टीपू सुल्तान ने, और फिर श्रीरंगपट्टनम के में वहां से उठा करके ब्रिटिश को हराया है। ब्रिटिश वही मिसाइल लेकर के गए हैं फ्रांस को, इसको और डेवलप करके फिर ब्रिटिश को हराया है। वही मिसाइल टेक्नोलॉजी आज डेवलप है, अमेरिका सारे दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी जो थी आप उसमें थे। साइंस जब बोलती थी तो साइंस में आपके लोग थे। जब फिलोसफी की बात आई तो फलसफा को आपने जो है तो उसमें ऐसे माहिरीन पैदा किए कि आपने उसका जवाब दिया। आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब ये जो फिक्री महाज है, जब मौलाना मौदूद रहमा की शख्सियत उठती है और फिक्री महाज के ऊपर मुसलमानों को जो गुलामाना ज़हनियत थी उससे निकाल देती है, आज का ये महाज क्या है, पहचानिए इसको। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, पहली बड़ी ताकत है आपके पास, खड़े रहकर आप बोल सकते हैं अपनी बात को, ये छीन ली जाए उससे पहले आपके पास मौका है। और दूसरे यहाँ का जो आम इंसान है,
यहाँ के 98% लोग मैं कहता हूँ कि ये है कि बहुत अमन पसंद है। देखिए मराठा समाज के जब मोर्चे निकले, मुसलमानों ने कोऑपरेट किया तो कितना उसको अप्रिशिएट किया, और आप जितनी जगह पर है पूरा मराठा समाज आपके साथ खड़ा है, दलित समाज आपके साथ जुड़ना चाहता है। यहाँ के जो लोग हैं मोहब्बती हैं, इस देश की खासियत है ये हमारे भारत देश की कि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत प्यार है और मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये तो नफरत कुछ दिन के लिए डाल दी जाती है, वरना आम लोगों का मामला ही है। ये दोनों आपके पास प्लस पॉइंट है। और जैसे मैंने कहा कि जब तलवार की जरूरत है आपने तलवार उठाई है और जिहाद भी किया, ऐसे ही आज भी जिहाद की जरूरत है, लेकिन कुछ जिहाद के मैदान कुछ चेंज हो चुके हैं, कुछ ग्राउंड बदल चुका है। इसको समझिए, इस चीज को, पुराने उससे निकल आइए। जाहिर है कि हम तो वो शेर पढ़ते पढ़ते नहीं थकते कि दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब आप आज कहाँ घोड़े दौड़ाएंगे? अब आज कौन सी तलवारें लेकर के लड़ना चाहते हो? अरे आपके सामने महाजे आइए यहाँ, अरे अलेप्पो पर रोइए भी, लेकिन खुदा ना खास्ता ये भारत अलेप्पो न बने, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इस पर भी तो सोचिए, इस पर भी तो सोचिए। मत रहिए उधर की दुनिया में, ख्याली दुनिया से निकल कर आइए, ग्राउंड रियलिटी पर आइए। इकामत दीन हमारा नज़्बुल्लाह ने कैसे कायम होगा, उसके लिए फुट स्टेप्स क्या होगा, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है, आइए उस पर सोचिए। उस पर आज हम कह रहे हैं इत्तेहाद, तकारीर कर रहे हैं बड़े बड़े इत्तेहादों की, क्या सबील है इत्तेहाद की, कैसे जमा करें? बेहतरीन इशू है रिजर्वेशन। आप देखिए जैसे ही उसका ऐलान हुआ है हर कम्युनिटी जुड़ रही है, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब जमात के, वो फला जमात के, सब कोई आ रहा है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, है क्या नहीं? आपको तलाश करना पड़ेगा रास्ते आपको तलाश करना पड़ेंगे। जब हम इस रिजर्वेशन को बैक वक्त कई एंगल से हम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि सिर्फ नौकरियां नहीं, बल्कि ये आपका अटैक होगा, ये आपके इत्तेहाद का मुजाहरा होगा, ये आपकी स्ट्रेटेजिकल तरीका होगा लड़ने का इस मुल्क के अंदर आपको मौजूदा हालात में। इस मिजाज के साथ आप अगर मैदान में आ जाएं तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, उसके ऊपर उसके माहिरीन करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को रखना, इसको ज़िंदा रखना, इस पर आर्टिकल्स लिखना, इस पर मुख्तलिफ पहलुओं से बात करना, ये हम ये समझते हैं कि हमारे हालात की ज़रूरत भी है और ये वक्त का तकाज़ा भी है। आप देखिए ये इस्लाम का तकाज़ा भी है। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इन्होंने खिलाफत संभाली तो जो पहली तकरीर उन्होंने की, उस पहली तकरीर में उन्होंने क्या कहा जानते हैं आप? उन्हें यह बात कही कि तुम में से जो कमज़ोर हैं मैं उनको मजबूत बना दूंगा, यहां तक कि मैं उनका हक उनको न दिला दूं, और तुम में से जो ताकतवर हैं वो मेरे नज़दीक कमज़ोर होंगे, यहां तक कि मैं उनको लोगों के हुकूक अदा करने वाला न बना दूं। ये एजेंडा है मुसलमानों का। सोशल जस्टिस की जो वॉर है, कुनु क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ के अलमबरदार बन के खड़े रह जाओ, ये आपका कॉज है। इस कॉज के लिए आपको काम करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। रिजर्वेशन के रिप्रेजेंटेशन के डिमांड तो हम कह रहे हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन हम तो पूरी इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। उसका पूरा तरीक़ा, उसका पूरा रोड मैप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दे चुके। वो नूर, वो हिदायत, वो गाइडेंस, वो आपके पास मौजूद है, हक आपके पास मौजूद है। ट्रूथ इज़ विथ यू। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ये बात समझ लीजिए कि सिर्फ हक के साथ कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। दुनिया में लड़ाई जीतने के लिए क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। मौलाना मोदिल रहमान ने बात कही ना कि क़ुव्वत मुड़ जाने को नहीं, मोड़ देने को क़ुव्वत कहते हैं। और दुनिया में इनकलाब बर्पा करना ये बहादुर मर्दों का और शेरों का काम रहा है। दुनिया में कभी भी कोई इनकलाब किसी नपुंसकों ने बर्पा नहीं किया। तारीख बनाना बहादुर मर्दों का काम है, इसके लिए क़ुव्वत दरकार है। देखिए हक है, ट्रुथ ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ट्रुथ से काम नहीं चलता, हक के साथ क़ुव्वत ज़रूरी है। वो क़ुव्वत का हुसूल आज के इस दौर में अगर आप देखें तो क़ुव्वत कहाँ है? क़ुव्वत है वो जनशक्ति के निर्माण में। सरों को गिना जाएगा, कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, ये देखा जाएगा। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल 4-5 लोग खड़े हुए हैं, कोई वैल्यू नहीं है आज। तो ये जनशक्ति का निर्माण ये बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? जनशक्ति का निर्माण ज़रूरी है क़ुव्वत के लिए, क़ुव्वत हासिल करने के लिए। क़ुव्वत होती है फ़िक्र में, क़ुव्वत फ़िक्र में होती है। एक विचार, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, सबकी गुलामी से मैं इनकार करता हूं। यह है विचार, यह है शक्ति, यह है क़ुव्वत, यह फ़िक्र है। ये जिसमें आ जाए समा जाए, कोई दुनिया की ताकत उसका बाल बैका नहीं कर सकती। यह है वो ताकत। तो आप देखिए ताकत और क़ुव्वत के ज़राए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूं। हक में हक है, लेकिन हक के साथ क़ुव्वत की ज़रूरत है। और क़ुव्वत के ज़राए के तौर पर सबसे पहली चीज़ क़ुव्वत या शक्ति ये फ़िक्र में होती है।
दूसरी कुव्वत होती है नेतृत्व में, लीडरशिप में। एक ऐसा लीडर जो हिला सके कम्युनिटी को, जो खड़ा कर दे, उसके लिए फिर वो मूसा के जैसा वो दरकार है, जो पूरा कुरान ने उसका पूरा तज्जिया किया कि एक मुर्दा कौम को उठा करके जिंदा कर दे, खड़े कर दे उसके लिए। ये शक्ति होती है नेतृत्व में। असली ताकत इंजन में होती है, डब्बों में नहीं। जो फॉलोअर्स होते हैं वो कहीं भी इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उसको ले जाना, डायरेक्शन देना, ये नेतृत्व का निर्माण, ये बहुत जरूरी चीज है। ये ऐसा नेतृत्व की जो दिशा दे, डायरेक्शन दे, एक ऐसा नेतृत्व जो संगठित करे, एक ऐसा नेतृत्व जो प्रेरित करे लोगों को और अपने अमल से मिसाल कायम करे, ये लीडरशिप का ये काम है ना। लीडरशिप एक विचार है, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है, एक प्रभाव है। ऐसी लीडरशिप का निर्माण करना चाहते हैं हम। आप मत बैठिए लोगों के भरोसे पे कि कोई लीडर आएगा। मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि आप में का हर शख्स ये उस लीडरशिप के उस मकाम पर फायज हो जाए, तभी जाकर के इनकलाब आएगा। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इस नेतृत्व के इस जज्बे से सरशार हो जाइए कि मुझे कम्युनिटी को लीड करना है, मुझे कुछ करना है। इस ताकत का इस्तेमाल कीजिए और उस लीडरशिप के लिए, इस क्वालिटी के लिए कुर्बानी की ज़रूरत है। महानता, ग्रेटनेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है। जो इसको निभाता है ये उसका साथ देती है, उसके साथ रहती है और उसको कामयाब करती है। तो हक और ट्रुथ, वो विचार अपनी जगह पर है, सच्चाई अपनी जगह पर है। उस सच्चाई को साथ चाहिए शक्ति की, उस शक्ति को साथ चाहिए जनशक्ति की। जनशक्ति के निर्माण के लिए उस लीडरशिप की ज़रूरत है, एक ऐसी लीडरशिप जो तमाम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। अगर ये काम हम कर सकें, अपने कम्युनिटी में ऐसे कुछ लीडर्स पैदा कर सके और अपनी कम्युनिटी को उस लिहाज से जागरूक कर सके, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारी लिए फ़ायदामंद नहीं होगा, बल्कि हमारे भारत को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारा रास्ता, रोड मैप सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पास है, और मुसलमानों में से भी उन लोगों के पास है जिसको अल्लाह ताला ने सोचने समझने का शऊर दिया, या उन लोगों के पास उससे ज़्यादा है कि जो तहरीक से वाबस्ता हैं। अगर यही सो जाएं और यही बहसों में लग जाएं और दूसरे काम में लग जाए तो फिर ज़ाहिर है कि इससे कोई नहीं बचा सकता। आइए हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सही माना में ये जो एक मौका हमको मिला है, ये जो इशू हमारे सामने है, इसको साथ में लेकर के इसको उठकर इसको काम करने वाला हमको बना दे। इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसको हम पहले खुद समझें, वो हमारे अंदर सारी चीज़ें बहुत क्लियर हों, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों, और इस लिहाज से